गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, क्या हाल है? एकदम आप सबके बढ़िया हो? देखो बच्चा, आज क्या करने वाले हैं हम, हमारी जो रे ऑप्टिक्स की नेक्स्ट क्लास है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको मालूम होगा, प्रीवियस क्लास में हमने रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन हमने स्टडी किया था, उसको पढ़ा था, उसको समझा था पूरी तरह से। अब नेक्स्ट उसके बारे में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि हमको मालूम है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है मिरर। तो आज हम पूरा मिरर के बारे में समझेंगे कि मिरर क्या होता है, किस प्रकार से होता है, मिरर के टाइप क्या क्या होते हैं। ठीक है बच्चा लोग, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, जिसमें हम मिरर के बारे में जितनी भी बातें हो सकती है हमारी, और चैप्टर के अंदर जितनी भी मिरर से संबंधित जितने भी हमारे टॉपिक होंगे उन सभी चीज़ों को लेंगे। इस वीडियो में हम मिरर को लेके बात करेंगे, तो इसलिए अगर अपन को रे ऑप्टिक्स के अंदर आगे बढ़ना है तो इसको ध्यान से देखना है, क्योंकि इसके अंदर अपन जो अपने चैप्टर में काम आने वाली लगभग सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मिरर मीन्स दर्पण। क्या होता है? मिरर मीन्स दर्पण। अब ये दर्पण क्या होता है? जैसे कि हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि दर्पण क्या होता है, कि दर्पण को अपन क्या कह सकते हैं कि जब हम सबसे पहले तो ये है क्या चीज कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का परावर्तन, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है क्या? मिरर। मिरर का मतलब जैसे कि अपन के घरों में जो कांच होते हैं, जिस कांच में अपन क्या देखते हैं, अपनी शक्ल देखते हैं, वो क्या होता है? वही क्या चीज है? दर्पण, यानी कि वही क्या है? मिरर है। समझ रहे हो? तो मिरर को क्या कहेंगे अपन कि एक ऐसी वस्तु या एक ऐसी सतह या एक ऐसा पृष्ठ जिस पर एक साइड तो क्या हो? पॉलिश की गई हो। क्या हो? समझना बात को, एक साइड तो क्या हो? पॉलिश की गई हो, और उसकी जो दूसरी साइड, पॉलिश का मतलब है चिकनी, एक साइड तो पॉलिश की गई हो और दूसरी जो सतह है वो परावर्तक पृष्ठ की भांति क्या करती है? बिहेव करती है, और दैट इज कॉल्ड मिरर। वो क्या कहलाएगा? आपका मिरर कहलाता है। समझ में ही क्या कहा? दो सतह हुई अपने पास, दो सरफेस आ गई, एक तो क्या होगी? चिकनी होगी, यानी जिस पर पॉलिश की गई है, और दूसरी परावर्तक पृष्ठ की भांति बिहेव करती है, वो क्या कहलाता है? मिरर। अब मिरर को अगर अपन देखें कि मिरर टू टाइप्स का होता है, दे रहा टू टाइप्स ऑफ मिरर। एक हम कहेंगे गोलीय मिरर, यानी कि गोलीय दर्पण, और एक हम कहेंगे समतल दर्पण, समतल दर्पण, यानी कि गोली में स्पेरिकल मिरर, और दूसरे को हम कहेंगे प्लेन मिरर। प्लेन मिरर। तो हमारे पास दो प्रकार के हो गए। ये तो हो गया हमारा प्लेन मिरर, ये प्लेन लिखा हुआ है, शायद फॉक्स के कारण दिख नहीं रहा है आपको। ये क्या है? प्लेन मिरर। और ये क्या है? हमारा स्पेरिकल मिरर। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर, नंबर 1 इज स्पेरिकल एंड नंबर 2 इज प्लेन। ठीक है, अपन पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, नंबर बाय नंबर। फर्स्ट हम बात करते हैं सबसे पहले समतल दर्पण। क्या है हमारा? प्लेन मिरर। तो देखो प्लेन मिरर क्या होगा बच्चा लोग? प्लेन मिरर उसे कहते हैं कि किसी सतह का एक ऐसा भाग, जैसे हम मिरर की बात करी थी, तो मिरर के अंदर अपन ने क्या कह रहे हैं कि एक पृष्ठ इसकी चिकनी है और दूसरी पृष्ठ इसका परावर्तक है। तो प्लेन मिरर क्या होगा? एक ऐसा पृष्ठ, ये हम एक पृष्ठ बना लेते हैं, एक सरफेस बना लिया हमने, बना लिया एक ऐसा पृष्ठ या एक ऐसी सतह, ये बना लिया एक ऐसा पृष्ठ और एक ऐसी सतह जो कि रेखीय रूप में उपस्थित हो। क्या हो? रेखीय रूप में, यानी कि प्लेन है, सिंपल है, लीनियर है, लाइन में है, जो कि रेखीय रूप में उपस्थित हो, और उसका एक पृष्ठ, यानी कि एक ऐसी सतह जिसका ऐसा भाग जो रेखीय रूप में उपस्थित हो और वह एक पृष्ठ की भांति व्यवहार करे, और इस पृष्ठ के, यानी इस रेखीय रूप के एक पृष्ठ पर तो पॉलिश की गई हो, यानी कि एक पृष्ठ कैसी हो? चिकनी हो। तो अपन ये मान लेते हैं, ये हमारी, जैसे ये डॉट डॉट से मैं इसको शो कर रहा हूं, तो ये हमारी चिकनी सतह है, यानी कि ये कौन सा पोर्शन है? पॉलिश किया हुआ, पॉलिश किया
हुआ। ये कैसा पृष्ठ है? पॉलिश, कि एक सतह तो उसकी पॉलिश की गई हो और दूसरी सतह परावर्तक पृष्ठ हो। ये क्या हमारा? परावर्तक पृष्ठ। अब ये किस रूप में है? लीनियर, यानी कि रेखीय। तो क्या कहेंगे हम कि एक ऐसा सरफेस, एक ऐसी पृष्ठ जिसका एक भाग तो पॉलिश किया गया हो और एक भाग परावर्तक पृष्ठ हो, वो क्या कहलाएगा? आपका प्लेन मिरर। समझ रहे हो बात को? ध्यान रखना, जहां हम ये लाइन वाले से शो करेंगे, जैसे आप कहे कि सर मालूम कैसे चलेगा कौन सा परावर्तक है और कौन सा पॉलिश है, तो हम क्या करेंगे, ये जो लाइन वाला, इस लाइन वाले को हम शो करके नहीं बता देंगे ये कैसा पॉलिश किया हुआ है और ये दूसरा कैसा परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है बच्चा लोग, समझ रहे हो? तो ये हमारा प्लेन मिरर हो गया कि एक तो परावर्तक, देखो सेम भी है जो मिरर में कहा है, एक परावर्तक है, एक खुरदरा हो, यानी कि एक कैसा, सॉरी, एक परावर्तक हो और एक पॉलिश वाला हो। बस अंतर क्या है, अपन प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं, नहीं समतल मिरर की बात कर रहे हैं, तो ये किस में हो जाएगा? लीनियर रूप में हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब अपन दूसरा देखते हैं अपन का स्पेरिकल मिरर, यानी कि जो स्पेरिकल यानी कि गोलीय जो दर्पण होता है हमारा, गोलीय दर्पण क्या होता है? बस गोलीय दर्पण को अपन को समझना अच्छे से। गोलीय दर्पण क्या होगा? देखो गोलीय दर्पण ये कहता है कि किसी गोलीय दर्पण है, स्पेरिकल है, यानी कि कोई गोला लेना है, कि किसी गोलीय दर्पण का, ये हमने गोला बना लिया, कि किसी गोलीय का वह भाग, यानी किसी गोले का वह भाग, वही चीज जिसकी एक सतह तो वही परावर्तक पृष्ठ हो और एक सतह क्या हो? पॉलिश की गई हो, वो क्या कहलाएगा? आपका गोलीय मिरर। अब इसमें अपन अलग अलग से शो कर देंगे कि कौन सी परावर्तक है और कौन सी पॉलिश है। तो उसको शो करने के लिए अपन ये देखेंगे कि जो हमारा स्पेरिकल मिरर होता है, स्पेरिकल मिरर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर। फर्स्ट इज कॉनकेव मिरर and second is convex mirror। समझ रहे हो आप कि स्पेरिकल मिरर के हमारे पास दो प्रकार हो गए, एक तो हो गया कॉनकेव मिरर और एक हो गया कॉन्वेक्स मिरर। समझ रहे हो बात बच्चे लोग? और ये कॉन्वेक्स मिरर को हम कहते हैं उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, और इसको हम कहते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। यानी कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। स्पेरिकल मिरर के देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर। फर्स्ट इज कॉनकेव मिरर मींस अवतल दर्पण एंड नंबर 2 इज कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण। समझ रहे हो बात? अब अपन एक एक करके बात करेंगे कि व्हाट इज कॉनकेव मिरर एंड व्हाट इज कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर की, कि कॉनकेव मिरर क्या होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो देखिए बात वही है कि मिरर की बात हो रही है स्पेरिकल की, तो एक पृष्ठ तो वही आपका परावर्तक और एक पृष्ठ वही अपना कौन सा? चिकना, यानी कि पॉलिश किया हुआ। सिंपल सी बात है, कोई समस्या किसी को किसी प्रकार की। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर मीन्स अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या होता है, यानी कि कॉनकेव मिरर क्या होता है? देखो कॉनकेव मिरर में हमने क्या कहा? कॉनकेव मिरर में हमने ये कहा है कि सॉरी स्पेरिकल मिरर में हमने क्या कहा? स्पेरिकल मिरर में हमने कहा है कि कोई गोला है, उस गोले का एक पृष्ठ तो चिकना है और एक पृष्ठ कैसा है? उसका परावर्तक है। वो क्या है? गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण को अपन ने दो भागों में बांटा, एक अवतल दर्पण और एक कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले अवतल दर्पण। तो देखिए अवतल दर्पण क्या होता है कि अवतल दर्पण को अपन क्या कहें कि किसी गोलीय दर्पण का, किसी, देखो ये हमने, ये गोला होता है, अब इसको हमने आधा काट दिया, देखो आधा ये रह गया और आधा ये रह गया। सिंपल सी बात ये है, समझ रहे बात? कि किसी गोलीय दर्पण का ऐसा भाग, किसी गोलीय दर्पण का ऐसा भाग जिसकी एक सतह, यानी कि कौन सी वाली? अब मैं ले लेता हूं बाहरी सतह, कि जिसकी बाहरी सतह आउटसाइड, जिसकी अब ये मैंने जब ये डॉट डॉट बना दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? कौन सी सतह हुई है? पॉलिश वाली। हमने कहा था ना जो बाहर वाली होगी उसको पॉलिश वाली होगी, तो ये हो गई पॉलिश सतह।
पॉलिश की गई सतह की किसी गोलीय दर्पण का ऐसा भाग जिसकी बाहरी सतह तो पॉलिश की गई हो और भीतरी सतह कैसी हो, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ की भांति क्या करे, व्यवहार करे, वो क्या कहलाएगा आपका अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर कहलाता है। कि गोलीय दर्पण का एक ऐसा भाग जिसकी बाहरी सतह तो क्या की गई हो बच्चा लोग, पॉलिश की गई हो, और जो हमारी आंतरिक सतह यानी कि अंदर वाली सतह, भीतरी सतह परावर्तक पृष्ठ की भांति व्यवहार करे, वो क्या कहलाएगी आपकी अवतल दर्पण कहलाती है। समझ रहे हो बात। अब देखो बात आती है कि अवतल दर्पण में परावर्तन कहां से होगा, तो समझने इस बात को कि परावर्तन जो होगा दबी हुई सतह की ओर से होगा। कहां से होगा, दबी हुई सतह। अब दबी हुई सतह कौन सी हमारी, ये वाली, तो ये हमारी इसकी क्या होगी, दबी हुई सतह। तो यहां से क्या होगा, रिफ्लेक्शन मींस परावर्तन। कहां से, दबी हुई सतह से, यानी कि भीतरी सतह से। कि गोले का जो अंदर का जो तल होता है, अपन यूं कह सकते हैं सिंपल वे में कि गोले के जो अंदर का तल है वो क्या कहलाता है, परावर्तन का कार्य करेगा, यानी कि परावर्तन का पृष्ठ होता है। सिंपल सी बात है। ये एक हमारा कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर समझ में आया, क्या कहा कि बाहरी सतह तो पॉलिश की गई और भीतरी सतह क्या होती है, परावर्तक पृष्ठ। अगर अपन कहें कि अब हमारा जो है कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा, दूसरा अपन लें कॉन्वेक्स मिरर मीन्स उत्तल दर्पण। तो देखो इसका अपोजिट कर दो कि गोलीय दर्पण का एक ऐसा भाग, अब मैं ये गोलीय दर्पण बना दूं। देखो अवतल दर्पण में क्या कहा था, अवतल दर्पण यहां बना लो, ये हमारा अवतल दर्पण था। ये बाहरी सतह इसकी क्या थी, पॉलिश, और अंदर की सतह क्या थी, परावर्तक, और ये क्या थी, पॉलिश वाली। तो सिंपल का समझिए, इसका अपोजिट कर दो। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा कि जिसकी भीतरी सतह क्या हो, भीतरी सतह क्या हो, पॉलिश की गई, पॉलिश की गई हो कौन सी, भीतरी सतह, और बाहरी सतह उसकी परावर्तक पृष्ठ की भांति काम करे, वो क्या कहलाएगा बच्चा लोग, कॉन्वेक्स मिरर। तो ये तो हो गया आपका कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर, और ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर। समझ लो भाई लोग, ये हमारा क्या हो गया, उत्तल दर्पण, और ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। ठीक है। उत्तल दर्पण में क्या था, अंदर की सतह पॉलिश होगी, और कौन इसमें जो हमारा कॉनकेव मिरर था इसमें बाहरी सतह क्या होगी बच्चा लोग, पॉलिश की गई होगी। समझ रहे हो बात को, नहीं समझ रहे, कहीं समस्या किसी को तो बताओ, किसी प्रकार की दिक्कत है, ये कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स मिरर की बात होगी। अब अपन आगे क्या करेंगे, तो पहले तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर कोई किसी को दिक्कत है इसमें, ठीक है ना। हाँ जी, देखिए फिर अब अपन क्या करने वाले हैं कि हमारा जो स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें होंगी कि इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर की, जो मैं जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे कहा था, लेक्चर के स्टार्टिंग में, कि इस चैप्टर, इस जो वीडियो है हमारी, इसमें जो चैप्टर से रिलेटेड जितने भी बातें होंगी अबाउट स्फेरिकल मिरर, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि जब हम स्फेरिकल मिरर को हम आगे जाएंगे पढ़ने, तो इन सारी चीज़ों की अपन को क्या करने वाली है, जरूरत पड़ने वाली है। तो जैसे कि जो जो टर्म्स हमारे यूज में आने वाली है उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है भाई लोग। तो नंबर 1 हम बात करें, पोल मीन्स ध्रुव। पोल क्या होता है, पोल को अपन कहते हैं कि किसी गोलीय दर्पण, ध्यान से देना एक एक चीज को, अपन इसमें पूरी जो हमारी मिरर के बारे में बातें उनको देखेंगे कि किसी दर्पण की सतह का जो उसका सेंटर पॉइंट होगा, मध्य बिंदु होगा, वो क्या कहलाएगा, पॉइंट। जैसे कि मैं इसको ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये मान लेते हैं ये हमारा कोई सा भी स्फेरिकल मिरर है, या उत्तल या अवतल से कोई डिपेंड नहीं करेगा, या हम जो भी बनाएंगे वो है। इसका जो सेंटर पॉइंट है, ये हमने क्या कहा, ये P, ये हमारा क्या है, पोल, इट्स डिनोटेड बाय P। ये क्या है, इसका जो सेंटर पॉइंट होगा क्या कहलाएगा आपका,
पोल कहलाता है। एज ए डेफिनेशन सुन लीजिए कि किसी दर्पण की सतह का मुख्य बिंदु क्या कहलाएगा, उसका ध्रुव कहलाता है। इसको किसको डिनोट करते हैं, P से डिनोट किया जाता है। इट्स डिनोटेड बाय P। ठीक है भाई लोग। नंबर 2 की हम बात करें, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नंबर 2, सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन्स वक्रता केंद्र, इसको कहते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं उसको, वक्रता केंद्र क्या होता है कि किसी भी मिरर का, ये कोई हमारा मिरर है, जैसे कि हमने ये ले लिया, ठीक है, किसी भी मिरर का जो सेंटर पॉइंट होगा, यानी कि जो केंद्र बिंदु होगा। अब जैसे कि हमने मिरर बनाया, अब इसको अगर अपन पूरा करते हैं इस प्रकार से, मान लेते हैं ये पूरा किया, तो इसका जो सेंटर पॉइंट है ये क्या कहलाएगा, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि C। समझ रहे हो, ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता केंद्र। समझ रहे हो इस बात को, कोई दिक्कत है किसी को किसी प्रकार की? ये अपनी 2 बातें हो गई, एक तो हो गया पोल, एक होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर मींस वक्रता केंद्र, एंड इट्स डिनोटेड बाय C। ठीक है, दोनों चीजें। नंबर 3 लेते हैं हम, सेंटर ऑफ रेडियस, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। नंबर 3, रेडियस ऑफ कर्वेचर मींस वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। अब देखो वो वक्रता त्रिज्या हमारी क्या होगी, वही चीज है कि हमने ये मिरर बनाया, ये इस मिरर का हमारा एक पोल हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर C हो गया। अब देखो जो केंद्र बिंदु है हमारा C, इससे यहां इसकी सरफेस तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी रेडियस। इसको शो करेंगे R से, क्या कहलाएगी, हम रेडियस ऑफ कर्वेचर मींस वक्रता त्रिज्या। समझ रहे हो कि किसी दर्पण के वक्रता केंद्र, और अपन मतलब इसको अगर एज ए डेफिनेशन के रूप में सब करना चाहें तो सीधा कह सकते हैं कि किसी दर्पण के वक्रता केंद्र C और ध्रुव यानी कि पोल के मध्य की जो डिस्टेंस होगी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यह आपका नंबर 3 पॉइंट हो गया। अब नंबर 4 की बात करेंगे, मुख्य एक्सिस, मतलब मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होगा, देखो मुख्य अक्ष को समझने के लिए सिंपल सी बात है कि किसी वक्रता केंद्र जो हमने ये बनाया, जैसे इसी में देख लो, या अलग से बना देते हैं हम, ये हमारा पोल, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र, कि किसी वक्रता केंद्र और ध्रुव यानी कि P को मिलाने वाली जो ये लाइन होगी, इस लाइन को हम नाम ले लें X और Y, को क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहा जाता है। समझ रहे हो बात, क्या कहा जाता है, इसको मुख्य अक्ष कहा जाता है। या फिर यूं कह दो कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, ये काल्पनिक रेखा, इमेजिनरी लाइन, वो क्या कहेंगे हम, मुख्य अक्ष कहा जाता है। सिंपल सी बात है, काल्पनिक रेखा होगी, कैसी होगी, इमेजिनरी, काल्पनिक रेखा। सिंपल सी बात है भाई लोग, क्या होगी ये, काल्पनिक रेखा। किसको, इसको या तो अलग से नाम ले लेंगे या फिर इसको CP भी कह सकते हैं। ये आपकी 4 डेफिनेशन हो गई, समझ लो। आगे की देखते हैं अब हम। नंबर 5 है अपना मुख्य फोकस यानी कि प्रिंसिपल फोकस। ये क्या होगा बच्चा लोग, इसको समझने के लिए देखो क्या करना है, इसको ध्यान से देखना कि हमारा मिरर बनाया हमने, अब हम करें ये हमारा मिरर का मुख्य अक्ष हो गया, हमको मालूम है, ये पोल हो गया P, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र हो गया, और ये हमारी क्या होती है, रेडियस होती है। सिंपल है। अब देखो मुख्य फोकस को निकालने के लिए हमको क्या करना है, ध्यान से देखो कि हम चाहें कि जब कोई प्रकाश की किरण क्या हो, कि जब कोई प्रकाश की किरण, ये हमारी कोई प्रकाश की किरण है, मुख्य अक्ष के समांतर पैरेलल आए, कि व्हेन आ लाइट इज पैरेलल टू दी
प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष के क्या हो, समांतर हो, और मिरर पर आकर वो क्या हो, आपतित होती है, यानी कि इमेजिनरी रे अपन कह सकते, सॉरी इंसिडेंट रे हम कह सकते हैं। तो कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आकर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष, ये हमारा मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से निकलेगी, यहां से निकल रही है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, यानी कि मुख्य फोकस। फिर से देखो क्या हुआ कि जब कोई प्रकाश की किरण, सिंपल से समझो कि प्रकाश की किरण मिरर पर आकर आपतित हो रही है, अब वहां से वो रिफ्लेक्ट होगी, परावर्तित होगी, परावर्तित होकर वो किससे निकलेगी, जिस पॉइंट से निकलेगी, किसके पॉइंट से, मुख्य अक्ष के, अपन को मालूम था मुख्य अक्ष के सी और पी, कि मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से निकलेगी वो बिंदु क्या कहलाएगा, आपका मुख्य फोकस। समझ रहे हो बात को, दैट इज डिनोटेड बाय एफ, इसको एफ से शो करते हैं। और अब अपन कह सकते हैं कि पी और सी यानी कि वक्रता केंद्र और पोल ध्रुव का जो सेंटर पॉइंट होगा, यानी कि बीच का जो बिंदु होगा, क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस। ये यानी कि अपन कह सकते हैं कि सी एफ बराबर एफ पी, ये दोनों क्या होंगे भाई लोग, इक्वल होते हैं। समझ रहे हो कि बात नहीं समझ रहे, कि जो मुख्य फोकस होता है वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव का क्या होगा, मध्य बिंदु होता है, यानी कि बीच का बिंदु होता है। समझ रहे हो बात, ये कोई दिक्कत है किसी को इसमें। अब अपन नेक्स्ट लेते हैं नंबर 6, ये हमारा प्रिंसिपल फोकस हो गया। अब हम लेते हैं फोकस लेंथ, फोकस लेंथ, यानी कि इसको अपन क्या कहेंगे, इसको कहते हैं हम फोकस दूरी। फोकस दूरी, देखो इसको अलग से डायग्राम में नहीं समझे, अपन इसको इसी में समझ सकते हैं कि फोकस दूरी क्या होती है अपन की, कि ध्रुव यानी कि पोल और एफ, कौन, प्रिंसिपल फोकस के मध्य की ये जो डिस्टेंस होगी, ये क्या होगी, स्मॉल एफ, यानी कि फोकस लेंथ। देखो ध्यान देना, ये हम डिनोट करेंगे कैपिटल एफ से, किसको, मुख्य फोकस को, और ये जो फोकस दूरी होगी इसे हम शो करेंगे स्मॉल एफ से। तो ध्रुव और मुख्य फोकस के मध्य की जो डिस्टेंस होगी क्या कहलाएगी, आपकी फोकस दूरी कहलाती है। तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमारे अबाउट स्फेरिकल मिरर। इसमें किसी को कोई समस्या है, हमारे कितने टोटल 6 पॉइंट हो गए। अब इन 6 पॉइंट से हम हमारे जितने भी मिरर के जितने भी इक्वेशन सॉल्व करेंगे या जितने भी डायग्राम ड्रॉ करेंगे उन 6 पॉइंटों के अंदर आ जाएंगे। इसमें आगे आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली है, कोई दिक्कत है इसमें किसी को, ठीक है। अब अपन इसमें आगे की चीजें देखते हैं थोड़ी सी, कि कुछ कंडीशंस देखते हैं रे की, यानी कि प्रकाश की किरण की। अगर कोई प्रकाश की किरण की अलग अलग कंडीशन में आकर इस पर आकर गिरे हमारे मिरर पर, तब क्या क्या कंडीशन होंगी, इसको बोलते हैं किरण आरेख। किरण आरेख मीन्स रे डायग्राम, यानी जो भी पॉसिबल कंडीशंस होंगी हम उनके बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा मिरर है, ठीक है। हम अवतल, ये हमारा कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, ये ले रहे हैं अवतल दर्पण को। अब देखो ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया बच्चे लोग, ठीक है। अब हम कहें, पहला तो हमने देख लिया कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आए तो वो क्या होगी, परावर्तन के बाद किससे गुजरती है, मुख्य फोकस से गुजरती है। ये आ रही है, ये तो अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल दर्पण में क्या करेंगे, अपन कह देंगे गुजरती हुई प्रतीत होती है। अपन ऐसा कह सकते हैं किसमें, उत्तल दर्पण के अंदर। सिंपल सी बात है, ये पहली बात हो गई। अब अपन इसको दूसरी तरह से समझें कि दूसरी चीज को लें, इसमें दूसरी बात लें कि पहली तो ये हो गई, चलो इसमें अलग से बना देते हैं, इसको रहने दो। नंबर 2, अगर हम कहें ये हमारा वही मिरर और ये वही हमारी मुख्य अक्ष हो गई। अब हम कहें यदि कोई प्रकाश की किरण, ये हमारा C है, ये हमारा F है और ये हमारा P है। सिंपल है कि यदि कोई प्रकाश की किरण सीधी किससे आए,
मुख्य फोकस से, ये एफ, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस यानी एफ से आकर निकले और दर्पण पर आपतित हो, तो परावर्तन के बाद वो क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। परावर्तन के बाद क्या हो जाएगी भाई लोग, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। कब, जब वो किससे निकले, मुख्य फोकस से होकर गुजरे। सिंपल है, इसमें क्या था, समांतर आ रही है, मुख्य फोकस से गुजर रही है। इसमें क्या हो रहा है, मुख्य फोकस से आ रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी परावर्तन के पश्चात। ठीक है, ये तो हमारे 2 पॉइंट हो गए। अब हम तीसरे पॉइंट की हम बात करें कि नंबर 3rd पॉइंट अगर हम लें, ये हमारे किरण आरेख चल रहे हैं। नंबर 3rd अगर हम पॉइंट को कहें, देखिए कि यदि कोई प्रकाश की किरण पोल पर आए, सीधा किस पर, ध्रुव पर आकर आपतित हो, तो परावर्तन के बाद वो जितने एंगल से आई है उसी एंगल पर वापस चली जाएगी। समझ रहे हो, मुख्य अक्ष के से उसी एंगल पर वापस चली जाती है। कि मान लेते हैं हम ये कितने 45 एंगल पर आई, तो ये परावर्तन के बाद वापस 45 एंगल पर ही जाएगी। समझ रहे हो बात, ये नंबर 3rd पॉइंट हुआ हमारा रे डायग्राम का। क्या कहा हमने, यदि कोई हमारी लाइट है, कोई प्रकाश की किरण है, सीधे पोल पर आकर आपतित हो, ध्रुव पर आकर आपतित हो रही है किसी एंगल से, मान लेते हैं 45 या 60, 50, जितना भी हम मान लगा है, हम मान रहे हैं किसी थीटा के एंगल पर आकर आपतित हो रही है, परावर्तन के बाद वो उतने ही कोण पर वापस चली जाती है। सिंपल है। नंबर 4th पॉइंट अगर अपन लें कि हमारा ये वही मिरर है। अब इस मिरर में अगर अपन कहें कि ये हमारा देखो C था, ये हमारा F था और ये हमारा P था। अगर हम करें कि कोई प्रकाश की किरण किसी वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है, किससे, वक्रता केंद्र यानी C से होकर गुजर रही है और वो दर्पण पर आकर ये आपतित हो गई, ये लो हो गई, तो परावर्तन के पश्चात क्या होगा, वो उसी पथ पर वापस चली जाएगी जिस पथ पर वो आई है। तो देखो C से होकर आई थी, परावर्तित हुई और वापस उसी पथ पर वापस चली गई जिधर से वो आई है। यानी C से होकर आई थी और परावर्तन के बाद में C से होकर ही चली जाएगी, यानी वक्रता केंद्र से होकर निकल जाती है। समझ रहे हो बात, नहीं समझ रही। ये हमारा क्या हुआ, रे डायग्राम। इसमें 4 पॉसिबल कंडीशन थी, चारों देखी हमने कौन कौन सी। फर्स्ट हमने देखा कि जब वो किससे होकर गुजरे, मुख्य अक्ष के समांतर आए तो F से हो जाएगी। दूसरा हमने देखा कि जब वो F से होकर गुजरेगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा हमने देखा ध्रुव पर आकर जितने एंगल पर आएगी उतने एंगल पर वापस चली जाएगी। चौथा हमने देखा अगर वो वक्रता केंद्र से निकल रही है तो परावर्तन के बाद वापस ही वक्रता केंद्र से निकल जाएगी। सिंपल सी बात है कि नहीं है, कोई समस्या है इसमें किसी को? ठीक है, अब अपन अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए आज ये नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसको हम देखेंगे। जैसे इसके बारे में आपने बहुत देखा होगा और सुना होगा कि प्रूफ कीजिए R = 2F और F = R/2। इसके बारे में हम देखेंगे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा आने वाला, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। कई बार ये डायरेक्ट कह देता है कि प्रूफ करो R = 2F या F = R/2, या ये कई बार आपसे ये भी कह देता है कि आपको ये प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि जैसे कि इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या होता है हमारा कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर R, और ये हमारा क्या होता है फोकस दूरी यानी कि स्मॉल है। ये चीज़ें होती हैं, तो अपन इन चीज़ों को देखना है अपन को। तो इन चीज़ों को देखने के लिए अपन को इसको पूछना पड़ेगा। तो कई बार कह देता है कि मुख्य फोकस वक्रता केंद्र और ध्रुव का मध्य बिंदु होता है, सिद्ध करो। मुख्य फोकस कौन, F, कि सिद्ध करो कि मुख्य फोकस वक्रता केंद्र और ध्रुव का क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। इसको प्रूफ करो। तो इस प्रकार से इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज़्यादा। इस पूरे वीडियो में अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे, या इस वीडियो के इस पोर्शन में अपन इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए जैसे कि मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये हमारा कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर मीन्स अवतल दर्पण है। क्या कह रहा है कि जब कोई प्रकाश की किरण, देखो कि किसी अवतल दर्पण पर आकर गिर रही है तो परावर्तन के बाद वो किससे निकल रही है, मुख्य फोकस से। F से निकल रही है कि नहीं निकल रही है, सिंपल है, अपन देख चुके हैं। रे डायग्राम हमारे में परावर्तन के बाद वो मुख्य फोकस से गुजरती है। सिंपल सी बात है, पुरानी बात है, अपन देख चुके हैं। अब हम क्या कह रहे हैं तो देखना, मैं क्या कह रहा हूं,
अब जो मिरर का बिंदु एम है उससे मैं मुख्य अक्ष पर एक लंब डाल रहा हूं परपेंडिकुलर ओ एम डाल दिया मैंने, ये लंब ओ एम, सिंपल सी बात है। अब ओ एम डालने के बाद अब क्या करेंगे अपन कि ये हमारा कोई लंब हो गया ओ एम, ठीक है। अब इस लंब को कि जैसे कि ये जो पॉइंट ओ है ये पॉइंट पी के बहुत पास है, तो मैं कह दूंगा कि ओ है वो पोल की भांति बिहेव करेगा, यानी ओ को ही मैं क्या मान लूंगा, ध्रुव मान लूंगा या पोल मान सकता हूं कि क्योंकि लंब डाले बहुत पास है तो अपन कह देंगे ओ ही हमारा क्या है, ध्रुव है, सिंपल सी बात है। अब देखिए इसके बाद अपन कहें कि ये जो प्रकाश की किरण है कि अभिलंब के साथ क्या बनाएगी, ये थीटा कोण बनाती है, सिंपल सी बात है भाई। ये हमारा एक अभिलंब डाल दिया हमने, थीटा कोण बना दिया किस प्रकाश की किरण किसके साथ, अभिलंब के साथ, तो ये मैं थीटा कोण लिख देता हूं यहां। ये थीटा एंगल, ठीक है। अब ये जब ये थीटा एंगल है तो ये भी हमारा क्या हो गया थीटा, जितने कोण पर आएगी उतने पर ही वापस जाएगी, अपन को भी मालूम है, तो ये थीटा हो गया। अब देखो ये थीटा है, ये थीटा है कोण, तो ये कोण क्या हो जाए, जैसे कि इसको अपन अगर ऐसा लिखें कि अब समझना बात को, स्टार्ट कर रहे हैं यहां से हम डेरिवेशन कि एंगल ए एम सी, देखना एंगल ए एम एफ, सॉरी सी बाद में लेंगे, ए एम एफ, देख रहे हैं कौन से एंगल की बात कर रहे हैं हम, एंगल ए एम एफ, ये वाला एंगल बराबर कितना है, थीटा थीटा टू थीटा, तो ये बराबर होगा किसके, इसके बराबर होना नहीं होना, किसके, एम एफ ओ, ये वाला हमारा जो एंगल है एम एफ ओ कितना, टू थीटा होगा नहीं होगा भाई लोग, कि ये थीटा थीटा मिलके क्या हो गया टू थीटा, तो एम एफ ओ भी कितना हो जाएगा, टू थीटा हो जाएगा। ये लिख दिया मैंने, यहां पर बता दिया किस प्रकार से आया है, कोई समस्या है इसमें किसी को, ठीक है। अब आगे देखेंगे इसमें कि एंगल ए एम सी, जो कि मैं पहले बता चुका हूं, ए एम सी बराबर थीटा बराबर कौन, एम सी एफ, एंगल एम सी एफ, ये एंगल का साइन और बनाओ, देख लिया ना कि ए एम सी ये वाला एंगल बराबर है एम सी एफ के, बराबर होंगे ये और ये, कोई समस्या है इसमें किसी को, किसी प्रकार की नहीं है समस्या। अब आगे देखेंगे, देखो अब मैं एक ट्रायंगल उठा रहा हूं कि देखो यहां से देखेंगे कि ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज, समझना इस चीज को, ट्रायंगल में ले रहा हूं एम सी ओ में, ये ट्रायंगल कौन सा ले लिया मैंने, एम सी ओ, देखो कहाँ है एम सी ओ, ये दिख रहा है बड़ा वाला पूरा, ये रहा। अब इसमें कहूं मैं टेन थीटा, टेन थीटा बन रहा है, टेन थीटा अपना क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या लिख सकते हैं, लंब हमारा ओ एम अपॉन बेस क्या है हमारा सी ओ, या ओसी कह दो या सीओ कह दो, कुछ भी कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। टेन थीटा बराबर ये आ गया हमारे पास। अब देखो इसमें एक लाइन जोड़ेंगे हम यहां पर कि assume that थीटा इज लो, यानी थीटा क्या बहुत छोटी वैल्यू है थीटा की, हम क्या कहेंगे assume that थीटा इज वेरी लो, तो मैं इस टेन थीटा को क्या कह दूंगा कि टेन थीटा लगभग इक्वल थीटा, तो यहां क्या आ जाएगा देखो, ये थीटा इक्वल टू ओ एम अपॉन सी ओ। अब देखो अपने पास किस किस की वैल्यू है, इन वैल्यू की बात करेंगे, ओ एम नहीं है मेरे पास, सी ओ तो है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल की डिस्टेंस क्या होती है बताओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि क्या लिख सकते हैं इसको, थीटा इक्वल टू ओ एम अपॉन आर, इक्वेशन नंबर 1,
ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। कोई समस्या है इसमें किसी को कि OM अपॉन क्या हो गई हमारी R, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। कोई दिक्कत किसी प्रकार की? ये हमारी पहली चीज होगी, पहला पोर्शन, फर्स्ट ट्रायंगल हमने उठा लिया। अब हम देखो, इसको मैं रफ नहीं करूंगा जिससे आपको समस्या नहीं आए, अपन वो इसको थोड़ा सा कैमरे को घुमा देते हैं। अब दूसरी बात करते हैं। तो अब दूसरी बात करने के लिए अपन क्या करेंगे कि अब मैं ले लेता हूं अगला ट्रायंगल। अब मैं अगला ट्रायंगल कौन सा लेता हूं? ये वाला ट्रायंगल हम ले लेते हैं। ये देखो कैमरा थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा कि ट्रायंगल, अब ये छोटा वाला लेते हैं, MOF, ट्रायंगल MOF में वही tan थीटा बराबर क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो यहां tan थीटा लेंगे कि 2 थीटा लेंगे? 2 थीटा लेंगे पक्का। tan 2 थीटा बराबर लंब बटे आधार, और परपेंडिकुलर क्या वही लंब अपना OM अपॉन आधार अपना इसका OF। अब देखो मैं इसकी वैल्यू भी यहीं रख रहा हूं, साथ के साथ ही एक साथ ही रख रहा हूं इसी लाइन में, OM अपॉन OF। ये क्या होता है अपना बताओ? ये जो हमारी जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या होती है हमारी OF, स्मॉल f होती है नहीं होती, फोकस दूरी ये। अब देखो कैमरा बार बार घुमाना पड़ रहा है मुझे यार ये डायग्राम के कारण, तो आप देख लेना कि क्या है, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, MFO। इसमें हमने लिया लंब बटे आधार, लंब OM हो गया, आधार स्मॉल f हो गया। सिंपल सी बात है। अब देखो क्या हो गया, OF की वैल्यू स्मॉल f। इक्वेशन नंबर नहीं, अभी नहीं, फिर वही बात लिखेंगे जो हमने यहां लिखी थी, एज्यूम डेट वाली बात कि ये थीटा, ये तो इसमें क्या कह दूं कि tan 2 थीटा लगभग इक्वल 2 थीटा लिख सकते हैं हम इस वाली बात को। कोई दिक्कत है? 2 थीटा बहुत छोटा है, यानी कि ये क्या लिख दें कि 2 थीटा बराबर क्या आ गया, OM अपॉन F। इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं, इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, देखो ये थी OM अपॉन R। ये दिख रही है आपको सबको? देखो कैमरा थोड़ा एडजस्ट करता हूं, OM अपॉन R थी फर्स्ट इक्वेशन, तो OM अपॉन R। तो ये लीजिए कि पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन से अपन क्या कह सकते हैं, यहां थीटा थीटा इक्वल कर देंगे तो देखो OM अपॉन R बराबर OM अपॉन 2F हो जाएगा। OM से OM गए मान के, क्या बच गया अपने पास, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन 2F। बचा कि नहीं बचा भाई लोग? कोई दिक्कत है इसमें किसी को? OM अपॉन R आगे बेटा। अब देखो यहाँ क्या आने वाला है, ये देखो इसमें कि OM से OM गया। अब देखो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या आ जाएगा, R इक्वल टू 2F। आया कि नहीं आया बताओ? R इक्वल टू 2F आ गया। अब इसको मैं लिख सकता हूं F इक्वल टू R/2। ये आया कि नहीं आया? तो ये देखो जो आप प्रूफ करवाना चाह रहे थे वो प्रूफ हुआ नहीं। क्या प्रूफ करना था अपन को कि प्रूफ दैट R इक्वल टू 2F और F इक्वल टू R/2, यही प्रूफ होके निकला है हमारा पूरा, ये प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार से हमने इस इक्वेशन को पूरे को सॉल्व किया, सॉल्व करके हमने इसको देखा, तो आसानी से आपको ये समझ में आएगा कि इक्वेशन को अपने नॉर्मली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी इक्वेशन है अपने आप में। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि सिद्ध करो, देखो किस प्रकार से पूछ सकता है, प्रूफ डेट कि जो F है C और P यानी वक्ता केंद्र और ध्रुव का मध्य बिंदु होता है, या फिर ये आपसे कह सकता है कि प्रूफ करो F इक्वल टू R/2 या R इक्वल टू 2F। ये दोनों तीनों तरह से सवाल को पूछा जा सकता है। अब इस सवाल में आपको कोई समस्या आए तो बताइए। ये पूरी इक्वेशन आपकी सॉल्व हो चुकी है। अब इस इक्वेशन को आप पूरा, मैं एक बार कैमरे को एडजस्ट करके पूरा बोर्ड दिखा देता हूं आपको, हालांकि मुश्किल है दिखाना क्योंकि काफी लंबी चौड़ी इक्वेशन है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि आपको दिखे ये पूरा। ये लो, ये दिखा। अब इसको आसानी से आप देख के सॉल्व कीजिए और इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है भाई लोग, ये आज का ये आपका समीकरण सॉल्व हुई। इस समीकरण के अंदर जो जो सवाल पूछे जा सकते हैं उस सवाल को हमने देख चुके हैं, जो भी कंडीशंस हमारी हो सकती है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए इसको नोट कीजिए और इसको अच्छे से पढ़ते रहिए। कोई समस्या है तो मुझे कमेंट करके बताइए,
या आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आपको जो भी आपको करना है रे ऑप्टिक्स की पिछली वाली जो वीडियो हमने निकाली उन वीडियो के बारे में जो भी बातें हैं, ठीक है बच्चा लोग।